आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ओर से आए हुए सभी सदस्यों का भी आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेष आध्यात्मिक सत्र आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सौजन्य से महाविद्यालय के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हमारे युवाओं को आत्मिक जागरूकता, एकाग्रता, तनाव नियंत्रण और जीवन की सच्ची दिशा प्रदान करना है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक दिव्य संस्था है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सहज राजयोग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के गूढ़ संबंध को सरलता से समझाने का कार्य कर रही है। इसका लक्ष्य है युवाओं को आंतरिक रूप से सशक्त बनाकर एक श्रेष्ठ समाज और स्वर्णिम भारत की स्थापना की ओर अग्रसर करना। आज के डिजिटल युग में जहां विद्यार्थी अनेक मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ये सत्र उन्हें आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मशक्ति की ओर प्रेरित करेगा। हमारे आज के वक्ता के बारे में आपको बताना चाहूंगी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हैं अमोल वसंत ओंखने, जिन्हें अमोल भाई के नाम से अधिक जाना जाता है। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर में ग्रेजुएशन की है। दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बतौर एडवोकेट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आध्यात्मिक विकास में रुचि होने के कारण वे पिछले 20 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और संस्था के लीगल एडवाइजर के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अमोल भाई जी को कि आप अब मंच पर सादर आमंत्रित हैं आज के इस प्रमुख कार्यक्रम के वक्ता के रूप में। ओम नमः शिवाय। मेडिटेशन छोड़ के लिए बैठेंगे तब फोन कर लेंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी स्टाफ और स्टूडेंट्स, आप सभी को हार्दिक आभार कि आपने आज एक आध्यात्मिक सेशन के लिए इनवाइट किया। आज का जो टॉपिक है वो है साइंस वर्सेस साइलेंस। साइंस मतलब मॉडर्न साइंस वर्सेस साइलेंस की पावर, इसके ऊपर बात करेंगे हम। आज का आध्यात्मिक सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। ध्यान ये असली वर्ड नहीं है, असली वर्ड है योग। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 12 और 13, इसमें ध्यान की प्रक्रिया बताई है। जो ध्यान मेरे ख्याल से आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। आज तक जो मेडिटेशन आप करते हो उससे थोड़ा सा हटके है। आप सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में भ्रुकुटी है, यहां पे, इसको कहते हैं उत्तमांग। यहां पे ध्यान लगाना है। सभी को सीधे बैठना है एकदम। आपकी सारी जो भी मन और बुद्धि को सभी चीजों से हटा देना है। भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है। कोई प्रिय व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए। होता है ना कोई प्रिय, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। कोई प्रिय वस्तु याद नहीं आना चाहिए। कोई प्रिय पदार्थ याद नहीं आना चाहिए। डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। कंप्लीटली आपको अपने आप को डिटैच करना है सारी दुनिया से, और सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में यहां पे ध्यान लगाना है। चंचल मन को यहां पे एकाग्र करना है। जैसे आकाश में छोटा सा स्टार चमकता है, वैसा स्टार यहां पे चमक रहा है। आपने सभी ने स्टार देखा है, या तो जो कन्याएं होती है वो बिंदी लगाती है यहां पे। उस छोटी सी बिंदी को, चमकता हुआ स्टार को याद करना है। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है।
thought, I am a point of light situated in the center point of the forehead. ये आज्ञा चक्र है, यहां पे ध्यान लगाना है। भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं, स्टार हूं। एक ही थॉट, मल्टीपल थॉट्स को हटाना है, एक थॉट के ऊपर एकाग्र करना है मन को। दूसरे दूसरे विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ एक ही थॉट। कोई भी याद नहीं आना चाहिए, काका मामा चाचा ताऊ सबको भूल जाओ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं। I am a point of light situated in the center point of the forehead. विजुअलाइज करो। आंखें खुली, कंप्लीट बंद नहीं करनी आंखें, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। थैंक यू। आज का टॉपिक है मॉडर्न साइंस वर्सेस साइलेंस। जैसे रोज आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, अभी जो हमने की ये मन की एक्सरसाइज की। कितने लोग करते हैं रोज मन की एक्सरसाइज, मन को एकाग्र करने की एक्सरसाइज? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा मन को स्थिरियम करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए देते हैं? कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी हमने 2-3 मिनट एक्सरसाइज किया मन को एकाग्र करने का। इसमें जिनको मल्टीपल थॉट्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा अलग अलग व्यक्ति याद आ रहे थे, तो वो समझे कि हमारा मन बीमार है सीखने से। लेकिन वो वाला डॉक्टर जो बीमारी आने के बाद जिसके पास जाते हो, वो काम का नहीं है इसमें। और जिनको कम थॉट्स आ रहे थे, जो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाए एक ही थॉट में, I am a point of light situated in the center point of the forehead. एक पॉइंट ऑफ लाइट की याद में रह पाए, या तो चलो नहीं भी रह पाए, लेकिन मन में मल्टीपल थॉट्स नहीं आ रहे थे, तो वो फिर भी थोड़े स्वस्थ है। तो आज फिजिकल हेल्थ के तरफ हमारा कंसंट्रेशन है, लेकिन जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, उसके तरफ हमारा जरा भी ध्यान नहीं है। और जो अध्यात्म है, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, वो स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करती है, मेंटल हेल्थ की बात करती है।
मॉडर्न साइंस और साइलेंस, इन दोनों में क्या फर्क है, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न साइंस एंड साइलेंस? क्योंकि मैं इसलिए मॉडर्न साइंस बोल रहा हूं क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला, मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान के बारे में भी बताता हूं। और विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान मतलब योग। और योग का अर्थ क्या है, किसी को पता है? बताए किसी को, योग इस शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग, शब्दशः अर्थ। आप कौन सा कोर्स कर रहे हो स्टूडेंट्स? कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस? साइंस भी है, अच्छा, आफ्टर 12th ग्रेजुएशन। तो मुझे बताइए योग इस शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? आर्ट्स वाले बताइए, आप लोगों को तो पता होना चाहिए, लैंग्वेज का नॉलेज। योग इस शब्द का अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग, योग मतलब कनेक्शन, यूनियन, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? बताइए, मुझे जवाब चाहिए। इंटरेक्टिव सेशन है, ऐसे नहीं कि मैं बोलता जाऊंगा आप सुनते जाएंगे। किसको किससे जोड़ना? वेरी गुड आंसर, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ये योग है। और भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला, मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी बताता हूं। माना आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ विशेष ज्ञान बताता हूं। वी माना विशेष ज्ञान, माना विशेष ज्ञान मतलब योग। आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो योग है। लेकिन आज की तारीख में हमें आत्मा क्या है ये पता ही नहीं है, और परमात्मा क्या है ये भी पता नहीं है। आज हमें फिजिक्स की तो नॉलेज है, लेकिन मेटाफिजिक्स की नॉलेज नहीं है। डू यू नो व्हाट इज मेटाफिजिक्स? किसी को पता है मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद द नॉलेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, संपूर्ण सत्य, आत्मा और परमात्मा की नॉलेज। इसका विश्लेषण मेटाफिजिक्स में होता है, जो आज भारत में पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल कॉलेजेस में। विदेशी लोग पढ़ाते हैं, उन्होंने नाम भी दे दिया मेटाफिजिक्स, जिसको हम आत्मा और परमात्मा की नॉलेज कहते हैं। तो मेरा प्रश्न यह था कि साइंस और साइलेंस में क्या फर्क है, मुख्य डिफरेंस बताइए। कोई बताएगा मॉडर्न साइंस और साइलेंस में क्या फर्क है? जो मॉडर्न साइंस है उसकी खोज मनुष्य ने की, ह्यूमन बीइंग, और जो साइलेंस की पावर है वो स्वयं परमात्मा सिखाता है, कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। ये मुख्य फर्क है। साइलेंस आता है स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक इस शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? आध्यात्मिक ये शब्द दो शब्दों का जोड़ है, संधि है। दो शब्द कौन से हैं? अधि प्लस आत्मा। अधि मीन्स इनसाइड, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे कहते हैं अध्यात्म। आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सिखाया जाता। आज जो पढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सेक्युलर एजुकेशन। मैं पूना में एक सेमिनार में गया था, सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वहां पे एक बाहर बड़ा बोर्ड लगाया हुआ था, उस पे ऊपर लिखा था मिशन लिखा था उन्होंने, और लिखा था नीचे, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड नॉट ओनली गुड इंजीनियर्स बट ऑल्सो गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो मैंने स्टूडेंट्स को जाके पूछा कि ये ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है। कॉलेज तो कह रहा है आपके कॉलेज का मिशन है कि हम सिर्फ इंजीनियर तैयार करना नहीं चाहते, अच्छे इंसान, ह्यूमन बीइंग तैयार करना चाहते हैं। तो मैंने प्रश्न पूछा, ये ह्यूमन बीइंग है क्या?
तो किसी ने जवाब दिया इंसान। मैंने बोला ह्यूमन बीइंग दो शब्दों से बना हुआ है, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स, हड्डी मांस का पुतला। और बीइंग मीन्स, कौन बताएगा यहां, कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग? BEING। बीइंग मीन्स एनर्जी, आत्मा। हड्डी मांस का पुतला शरीर है, उसमें जान नहीं है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसमें जान आती है, तब उसे बोलते हैं ह्यूमन बीइंग। एनर्जी प्लस मटेरियल, पदार्थ और ऊर्जा, ये दोनों का मिलाप। शरीर पदार्थ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। शरीर कौन से 5 तत्वों का बना हुआ है बताइए? हाँ जी, बताइए किसी को। शरीर कौन से 5 तत्वों का बना हुआ है? किसी को नहीं पता है? मैं इसलिए धीरे धीरे ले रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि स्पिरिचुअल नॉलेज कहां तक हम भूल गए। भारत जो अध्यात्म का ट्रेजर है, खजाना है, और उस भारत के हम भारतवासी है जहां आध्यात्मिक ज्ञान की नदियां बहती थी। तो शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। मैंने भी इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, उसके बाद लॉ किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अध्यात्म को भूल जाए। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, कोई भी नहीं बता पाएगा कौन से 5 तत्व है? 5 एलिमेंट्स, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है। ये 5 तत्व जो है वो भौतिक तत्व है। बोलते मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है। तो शरीर जो है वो बिना आत्मा के एक डेड बॉडी है, हम उसको डेड बॉडी बोलते हैं। नर्स बोलती है डेड बॉडी को लेकर जाइए, पहले तो नाम से बुलाती है कि आपके जो राजू भाई है वो अभी स्वस्थ है, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 2 दिन के बाद अचानक बोलती है कि डेड बॉडी को लेकर जाइए। तो आत्मा जो है वो चैतन्य है, जिसके वजह से शरीर काम कर सकता है, आंखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है, मुख से बात कर सकता है। और शरीर जो है बिना आत्मा के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अच्छा मुझे बताइए, कोई डेड बॉडी है, उसको आप कितना भी मारो पीटो, उसको चोट लगेगी, दुख होगा उसको। तो अभी आपको जब मारा पीटा जाता है तो दुख किसको होता है? शरीर को होता है या आत्मा को होता है? अरे दुख आत्मा को होता है। आत्मा एक्सपीरियंस करती है सुख और दुख को, प्लेजर और डिस्प्लेजर, इसको एक्सपीरियंस करने वाली आत्मा है। जब आत्मा चली जाती है तो मुर्दे को कितना भी पीटो उसको कोई दुख नहीं होगा, ना कोई सुख होगा। तो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन और बीइंग मीन्स एनर्जी, आत्मा। तो सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, उनका जो मिशन था कि हम सिर्फ इंजीनियर बनाना नहीं चाहते, हम चारित्र्यवान इंसान जिसको आत्मा की भी नॉलेज है शरीर के साथ साथ, ऐसे लोग बनाना चाहते हैं। तो साइंस और साइलेंस में मुख्य फर्क यह है कि साइलेंस की पावर अध्यात्म से आती है और अध्यात्म का ज्ञान देने वाला स्वयं परमात्मा है, कोई मनुष्य नहीं है। आज जितने भी साइंस के साधन है, जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और उस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से हम अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से भी वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं ना। और दूर की चीजें हम यहां बैठ के देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा मन जो है, माइंड, अगर माइंड हमारा साफ सुथरा है
ट्रैफिक जाम नहीं है विचारों का, व्यर्थ विचारों का, वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स का ट्रैफिक जाम नहीं है, तो मां यहां बैठी हुई है हिमाचल में पालनपुर में, करेक्ट, पालनपुर में बैठी हुई है, और बच्चा अमेरिका में है और वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, और मां के विचार शुद्ध है बच्चे के प्रति, तो बच्चे को मां याद करती है पालनपुर में बैठ के, और बच्चे को वहां बैठ के हिचकी आती है, अपने फ्रेंड को बोलता है जरूर मुझे मां ने याद किया होगा। पॉसिबल है पॉसिबल? ये साइलेंस की पावर है, ये मन के शुद्ध वाइब्रेशंस की पावर है, जो आज हम भूलते जा रहे हैं। हम साइंस के साधनों में फंस रहे हैं, ये मोबाइल, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सोशल मीडिया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, इसमें हम ऐसे फंस रहे हैं, साधनों में फंस रहे हैं और साधना को भूल रहे हैं। ये साधना कौन है? ये साधना मन को साधना है, इंद्रियों को साधना है। साधना मतलब कंट्रोल करना है। ये माइंड कंट्रोल के जो टेक्निक्स है, ये जो 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया, ये हमारे वश में है क्या? आज है वश में किसी के? है कोई यहाँ पे कि आंख को बोला वो गंदी चीजें मत देख और आंख फिर भी देखती है, कान को बोला वो गंदी बात है मत सुन, कान फिर भी सुनते हैं। गांधी जी के 3 बंदर, हियर नो इविल, सी नो इविल एंड टॉक नो इविल, और तीनों को हम रोज वायलेट करते हैं या नहीं करते? हाँ या ना? और ये साइंस के साधनों में फंसकर हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बनती जा रही है या भ्रष्ट बनती जा रही है? क्या हो रहा है? मुझे जरा कम सुनाई देता है, जोर से बोलिए। भ्रष्ट बनती जा रही है। सवेरे से लेकर रात तक अगर हमने अपने आप को चेकिंग किया, तो सवेरे से लेकर रात तक पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं या निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं? क्या होता है? निगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं, व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक विचार वो ज्यादा चलते हैं। तो पॉसिबल है कि हम यहां बैठे हुए, दूर के बैठे हुए लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहले देखिए आप, जब ये बॉलीवुड आया और ये टेलीविजन आया और भारत में फिल्में बनना चालू हो गया, तो भारत में फिल्में जब बनना चालू हो गई तो हीरो उधर 100 मीटर दूरी पे खड़ा रहता था, हीरोइन यहां खड़ी रहती थी। देखा है कभी? दूर दूर खड़े रहते थे और इशारे से बात होती थी, तो फिर भी सात्विकता थी, कम्युनिकेशन था, वाइब्रेशन से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे। ये वाइब्रेशन से जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा पावरफुल है, और ये साधनों से कम्युनिकेशन है उसका उतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, इसमें उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए। तो आज एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के अनुसार 90% से ज्यादा यूथ, they are habituated and addicted to the means of the science. साइंस के साधनों में उनको लत लगी हुई है। या कितने लोग हैं जिनको वीडियो गेम खेलने की लत लगी हुई है? सच्चाई से हाथ उठाओ। कोई नहीं है? चलो अच्छे स्टूडेंट्स हैं हिमाचल में। अच्छा चलो, ये सच्चे दिल पर साहब राजी, साफ दिल तो मुराद हासिल। एटलीस्ट मैं कोई गलती कर रहा हूं, ये मुझे समझ में आ रहा है, रियलाइज हो रहा है, तो वो व्यक्ति जल्दी उस गलत चीज से पार हो जाएगा। लेकिन जो रियलाइज ही नहीं कर रहे वो पार नहीं हो सकते फिर। तो ये साइंस के जो साधन है, इसमें हम हैबिचुएटेड होते जा रहे हैं। अध्यात्म साइलेंस की पावर देता है, शांति की शक्ति देता है। मन हमारा शांत है या अशांत है, अनेक इच्छाओं के जंजाल में फंसा हुआ है। आज हमारी एक डिजायर है, वो हम पेरेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं और पेरेंट्स उसको फुलफिल कर देते हैं, कल नई डिजायर उत्पन्न हो जाती है। अनेक इच्छाओं के जंजाल में ये मन फंसा हुआ है, इसलिए मन अशांत है, शांति नहीं है मन में।
तो साइलेंस की पावर जो है वो मन और बुद्धि की एकाग्रता से आती है। अभी मन और बुद्धि की एकाग्रता कैसे लाए? इससे अलग अलग साधनों में इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सारे में ये रील्स देखते रहते हैं, तो मन और बुद्धि तो एकाग्र होती नहीं है। 2011 में चाइना, इन्होंने बोला प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज इन द चाइनीज एडोलसेंट्स एंड इट्स रिलेशन टू साइकोसोमैटिक सिम्टम्स। आज ये जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं, अनेक अनेक बीमारियां हो रही है, मन की विकृतियां हो रही है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, उसका कारण ये साइंस के साधन बन रहे हैं। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज ए डिसीज। इंटरनेट का एडिक्शन एक डिसीज है, और जब हम इंटरनेट का ज्यादा यूज करते हैं तो हमारी ब्रेन की लो एक्टिविटी होती है, और हाई ब्रेन एक्टिविटी जब होती है जब नॉर्मल यूज करते हैं। तो आपने राजस्थान में कोटा नाम सुना होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। एज पर न्यूज रिपोर्ट पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। कारण यही कारण है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस। बाकी सब कुछ नॉलेज है, डार्विन ने क्या बोला, डार्विन की थ्योरी क्या है उसका नॉलेज है, बहुत सारे साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरीज का नॉलेज है, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। इसकी वजह से बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, कलेक्टर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील सुसाइड कर रहे, आत्महत्या। क्योंकि आत्मा की हत्या, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। और आत्मज्ञान आज सबसे आवश्यक चीज है। और आज ये सोशल मीडिया हमारे इमोशंस पे डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। रात को 1-1, 2-2 बजे तक जगते हैं ना? कितने बजे सोते हैं रात को? एक कोई बता दो। 11, 12 बजे वाला कौन है? 1 बजे वाला भी कोई होगा। और भगवत गीता में बोला है, या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी। जो इंद्रियों को संयम करने वाले और मन को संयम करने वाले जो योगी पुरुष है, वो प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त के समय जागते हैं, उठते हैं जल्दी। वो अपनी इंद्रियों को संयम करने का, मन को संयम करने का अभ्यास करते हैं। और एक है योगी और दूसरा है भोगी। तो भोगी बनना अच्छा है या योगी बनना है? योगी बनना है तो रात को जल्दी सोना चाहिए। अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो रात का 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय है उसे कहते हैं शास्त्रों के अनुसार राक्षस काल। ये राक्षस काल जो है उस समय सो जाना चाहिए। दुनिया में वाइब्रेशन जो है वो गंदे वाइब्रेशंस होते हैं, सारे पाप कर्म होते हैं रात के अंधकार में। ऐसे समय सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना चाहिए। मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय कितने बजे से कितने बजे तक होता है पता है किसी को? 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है प्रातः समय, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय। 4 बजे उठ जाइए आप, और 4 बजे उठ के भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा स्टार हूं अभ्यास कीजिए आधा घंटा। सबको भूल जाइए, डिटैच, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु, प्रिय पदार्थ सबको भूल जाइए और सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट एकाग्र कीजिए। अच्छे विचार मन में लाइए, श्रेष्ठ विचार मन में लाइए और अभ्यास करके देखिए। साइंस भी इस बात को मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय आप जो भी थॉट्स यूनिवर्स में थ्रो करेंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छे विचार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है आपने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट यू थिंक सो यू बिकम, व्हाट यू इमेजिन सो यू क्रिएट।
जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो, है ना। अच्छा सोचोगे अच्छा बनोगे। तो एक रिपोर्ट आई थी, इनको जानते हैं आप, सुधीर चौधरी, पॉपुलर जर्नलिस्ट, जब आज तक में एज अ रिपोर्टर वर्क कर रहे थे तो इन्होंने एक एपिसोड चलाया था कि पोर्नोग्राफी इंक्रीजेस अनइथिकल बिहेवियर एंड द यूथ ऑफ द कंट्री आर सर्चिंग फॉर पोर्न एंड नॉट जॉब्स ऑन द इंटरनेट। तो इसमें इन्होंने एक सर्वे किया था 10 अगस्त 2024 से लेकर 20 अगस्त 2024 के बीच में उन्होंने सर्वे किया और उनको यह पता चला कि सिर्फ 19% स्टूडेंट्स जो जॉब सर्च कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन, और अराउंड 89% ऐसे यूथ है जो क्या कर रहे हैं, जो इंटरनेट पे पॉर्न सर्च कर रहे हैं, अश्लील कंटेंट सर्च कर रहे हैं, एडल्ट कंटेंट सर्च कर रहे हैं। तो मानसिकता इतनी नीचे गिरती जा रही है और जिसकी वजह से हमारा मन और बुद्धि की क्लींसिंग होने की जगह वो और ही इंप्योर बनता जा रहा है। अभी महाकुंभ मेला हुआ था भारत में, प्रयागराज में, पता है आपको? महाकुंभ मेले में 60 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने उधर जाके गंगा में स्नान किया, डुबकी लगाई। किस लिए गए थे वहां? आत्म शुद्धि के लिए गए थे भाई, कुछ पाप कम हो जाए, पाप बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ कम हो जाए उसके लिए गए थे। वहां क्या किया, कुछ अराजक तत्वों ने जिनकी मानसिकता इतनी नीचे गिरी हुई है, उन्होंने क्या किया, वहां जो हमारी माताएं बहनें स्नान कर रही है उसके वीडियोस बनाए, वो जब कपड़े चेंज कर रहे हैं उसके वीडियोस बनाए और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल दिया, टेलीग्राम, यूट्यूब, और वायरल कर दिया और उससे पैसे कमाए, एक एक वीडियोस के लाखों रुपए। तो मानसिकता दैवी प्रवृत्ति की है या राक्षसी प्रवृत्ति की है? तो भगवत गीता में 16वां अध्याय है, उसमें दैवी गुण कौन से हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, इसके बारे में विस्तार में बताया है। आज मैं वही टॉपिक लेने वाला था, तो उसमें मैंने इतनी सारी वर्तमान चीजों को जोड़ा है भगवत गीता के साथ। तो आज हमारी दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज कम होती जा रही है और राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। ये इंटरनेट और सोशल मीडिया से हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। छोटे छोटे 5th क्लास 6th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है ये सारी चीजों की वजह से। तो जो इंटरनेट पे जो कंटेंट परोसा जाता है वो कंटेंट अच्छा है या बुरा है, या हमें अपने बुद्धि से डिसीजन लेना रहता है। बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग पावर, इंटेलेक्ट इज द डिसीजन मेकिंग पावर, और मन है वो सोचने का काम करता है, थिंकिंग पावर। जैसे घर में मां ने खाना परोसा और खाने में बाल है या खाने में नमक ज्यादा पड़ा हुआ है, तो आप उस थाली को रिजेक्ट कर देते हो, वो परोसा हुआ नहीं खाते हो आप। लेकिन आज सोशल मीडिया में कुछ भी परोसा जा रहा है और आप बिना बुद्धि का यूज करते हुए ये अच्छा है या बुरा है, मेरी बुद्धि में इसको फीड करना है या नहीं करना है, ये बिना सोचे आप खा रहे हो। ये किसका फोटो है, कौन है ये सामने? रणवीर अलाहाबादिया। तो इन्होंने ऐसे वल्गर लैंग्वेज यूज की थी और सारे लोग देखते हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं इनको, इनके पॉडकास्ट, और बाद में केस रजिस्टर्ड हुआ था। तो आज जो भी कंटेंट परोसा जा रहा है, परोसने वाले का तो काम है सिर्फ पैसा कमाना यूट्यूब से, उस वीडियो को वायरल करके ज्यादा पब्लिसिटी लेनी, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है, जो लोग वो कंटेंट देख रहे हैं उनको डिसाइड करना है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ये डिसाइड करने का काम करती है बुद्धि, इंटेलेक्ट। और आत्मा क्या है? मन और बुद्धि ही आत्मा है। माइंड एंड इंटेलेक्ट ये आत्मा की दो पावर्स है।
अगर बुद्धि को अच्छा फीड नहीं किया तो बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और मन को कंट्रोल नहीं करेगी तो मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रिया, इनका कंट्रोलर कौन है? कौन कंट्रोल करता है इनको? कंट्रोल कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है मन। भगवत गीता कहती है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रियों से प्रबल मन है। लेकिन आज मन चंचल है। मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? कौन है? बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं रैशनल थिंकिंग। तेरी रैशनल थिंकिंग, तेरी अकल क्या उस समय घास खाने के लिए गई थी? बुद्धि कहां गई थी तेरी? बोलते हैं ना, कुछ गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो बोलते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वो मन को भी कंट्रोल कर सकती है। तो बुद्धि को हम अच्छे विचार, अच्छी चीजें, सत्संग, स्पिरिचुअल नॉलेज अगर देंगे रोज के रोज, आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता लाइफस्टाइल में अगर लाएंगे हम, तो उससे पॉजिटिव फीलिंग हो जाएगी। ये हरियाणा का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी। इसमें 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा बैठे हुए और नशा मुक्ति का लेक्चर चल रहा था कॉलेज में। आपको सभी को पता है हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब आज की तारीख में ये नशा जो है, ये नशा, ड्रग्स, इन चीजों की लत जो है वो बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से भी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो ये 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा बैठे थे और नशा मुक्ति का लेक्चर होने के बाद वो स्टूडेंट क्या क्वेश्चन पूछता है, देखिए। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड सर लेट मी कंप्लीट सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो इन सारी चीजों से राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। डेमन आ रहा है हमारे अंदर, डेविल। और जब डेविल अंदर प्रवेश करता है तो ये जीवन की जो गाड़ी है, ये जीवन रूपी जो नैया है, उसको डुबो देता है या गाड़ी को गड्ढे में लेके जाता है। तो मेजर इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर स्टडीज, आज हम जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी इंपैक्ट हो रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जो गेम सेंटर है, उसका फेमस एक गेम डेवलपर है, किसी को नाम पता है इनका? बेनेट फॉर्डी नाम है इसका। इन्होंने बहुत सारे गेम्स डेवलप किए। जब इनका खुद का फोकस और कंसंट्रेशन खत्म हो गया, तब इन्होंने गेम खेलने से इनकार कर दिया। भारत में आज की डेट में हर शहर में डी एडिक्शन सेंटर्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये नशे के अंधकार में युवा बर्बाद हो रहे हैं। तो बोलते हैं पे लेस अटेंशन टू योर सेल्फ एंड पे मोर अटेंशन टू योर सोल। तो जितना हम साइंस के साधनों में फंसते जाते हैं और मन की एकाग्रता को भूलते जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं, उतनी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए हमारी विल पावर कमजोर होती है, जिसको हम बोलते हैं आत्मशक्ति, मनशक्ति, विल पावर। टेलीपैथी एक साइंस है, जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन है, वैसे मैंने बताया वाइब्रेशंस भी पास होते हैं। मन में, विचारों में शुद्धता रहेगी।
अगर आध्यात्मिक ज्ञान से मन प्योर बनेगा, बुद्धि अच्छी बनेगी, तो उससे ये वाइब्रेशंस एक दूसरे को पास करने में मदद हो जाएगा। अभी IIT बाबा का नाम सुना है आपने? IIT बाबा बहुत कनाडा में IIT एमटेक बॉम्बे से कंप्लीट करने के बाद कनाडा में अच्छी जॉब कर रहे थे, अच्छा पैकेज था, लेकिन उनको लगा कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, ये जो भौतिक जो भी सुख है, इससे परे कोई सुख है, इसके बियॉन्ड भी कोई हैप्पीनेस है जो मुझे पता नहीं है, जो मुझे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं है, और जो मिसिंग है ये खोजने के लिए उन्होंने जॉब को छोड़ दिया और उन्होंने अध्यात्म का रास्ता पकड़ा। आज जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो डॉक्टर्स उनको भगवत गीता पढ़ने के लिए देते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है, फियर रहती है कि मेरा ऑपरेशन कहीं अनसक्सेसफुल ना हो जाए और कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, तो इतना डर भरा रहता है। भगवत गीता एक ऐसा साइंस है जो आपकी आत्मशक्ति, मनशक्ति और विल पावर को बढ़ा देता है पूरी तरीके से। तो गूगल और इंटरनेट पे हम सारी दुनिया को ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को ढूंढ नहीं पाते हैं। हम तो सर्च करते हैं, सारी दुनिया को ढूंढते हैं, लेकिन अपने आप को सर्च नहीं कर पाते। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है, निकोला टेस्ला का नाम सुना है आपने? निकोला टेस्ला का कहना है कि हर एक व्यक्ति को जन्म से एक गिफ्ट मिला हुआ है, और वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है बुद्धि, मेंटल पावर, इंटेलेक्ट। और अगर हम हमारी बुद्धि को उस डिवाइन बीइंग से कनेक्ट करेंगे, मतलब सुप्रीम पावर से, मतलब शिव से, अल्लाह से, गॉड से, ये निकोला टेस्ला बोल रहा है, अगर हमारी इंटेलेक्ट को हम उस सुप्रीम पावर से, डिवाइन बीइंग से अगर कनेक्ट करेंगे, तो उसके डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएगी। वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, और हमारे अंदर पवित्रता, शांति, प्रेम कुछ भी नहीं है। तो वो डिविनिटी अगर चाहिए तो उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, मैंने आज तक जीवन में जितने साइंटिफिक थ्योरीज का इन्वेंशन किया है, जितना रिसर्च किया है, उसका इंस्पिरेशन और गाइड श्रीमद् भगवत गीता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जो मॉडर्न साइंस की खोजें की है, उन्होंने भी साइलेंस की पावर और अध्यात्म का आधार लिया है। बिना अध्यात्म के आधार लिए हुए वो इतनी बड़ी साइंस की खोज कर भी नहीं सकते। और हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी थ्योरीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म को भूल रहे हैं। तो अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है, जैसे दिखाया कि शिव शंकर भोलेनाथ टीचर के रूप में सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ा रहे, तो परमात्मा स्वयं सद्गुरु बन के आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते। और भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, वकील बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और आज का युवा कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं रहा है कि सही दिशा क्या है। गवर्नमेंट भी कंसर्न है, चिंतित है, इसलिए गवर्नमेंट ने भी एक नया सब्जेक्ट आपके सिलेबस में एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड किया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। ये नॉलेज सिस्टम क्या है? ये भारत का प्राचीन राजयोग क्या है जो हम भूल चुके हैं? किसी को पता है राजयोग क्या है? भारत का प्राचीन राजयोग जिसे हम भूल चुके हैं, वो राजयोग क्या है? हम क्या समझ रहे हैं? आज की तारीख में योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग समझ बैठे हैं, लेकिन योगासन और प्राणायाम वो राजयोग नहीं जिसको भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया था। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन आत्मिक शांति के लिए, आत्मशक्ति के लिए जो राजयोग है वो अलग है। राजयोग की व्याख्या सब मेरे पीछे बोलेंगे एक आवाज में। रेडी? राजयोग की व्याख्या बता रहा हूं। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा
परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। थैंक यू। तो हमारी असली आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं। सारी दुनिया को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपना परिचय भूल चुके हैं पूरी तरीके से। और अपना परिचय अध्यात्म में मिलता है। शिव शंकर भोलेनाथ ने हनुमान जी को यह प्रश्न किया था, कौन हो तुम? और हनुमान जी ने क्या जवाब दिया, देखिए। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। ऐसे ही जैसे हनुमान जी अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके हैं, ऐसे ही हम अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। जब हमें अपनी आइडेंटिटी पूछाई जाती है तो हम अपना नाम बताते हैं, अपनी जाति बताते हैं, अपना क्वालिफिकेशन बताते हैं, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, फलाना हूँ। अपना धर्म बताते हैं, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ। जाति, धर्म, भाषा, लैंग्वेज, क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी, ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी असली आइडेंटिटी जो है वो शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होती है, परमानेंट है। जन्म लेने से पहले मां के गर्भ में भी वो आइडेंटिटी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी। वो आइडेंटिटी क्या है? हु एम आई? इस पहेली का जवाब मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। नासा को पूछो, नासा को पता नहीं है। ये जो साइंटिस्ट है उनको पता नहीं है। मेडिकल साइंस में जो बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर बैठे हैं उनको पता नहीं है कि मेरी असली आइडेंटिटी हु एम आई? मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। मैं एक आत्मा हूं। ये एक असली आइडेंटिटी है। इसको हम भूल चुके हैं और इसको भूलने के कारण हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है, सोल कॉन्शियसनेस को भूल गए और बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने की वजह से 5 विकार आ गए। कौन से 5 विकार? जिसको कहा है आत्मा के शत्रु का। देयर आर एनिमीज ऑफ द सोल, 5 एनिमीज ऑफ द सोल। किसी को पता है आत्मा के 5 शत्रु कौन से हैं? भगवत गीता में तो 3 ही बताए। आत्मा के 5 शत्रु जो आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे, हमारी आत्म शक्ति को, मनस शक्ति को कमजोर बना रहे, वो 5 शत्रु कौन से हैं? कौन बताएगा? हाँ जी, बताइए। भगवत गीता में बोला त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। क्या समझा? 3 नरक के द्वार खोलने वाले हैं, वो है काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर और अटैचमेंट, सॉरी ग्रीड। लस्ट, एंगर और ग्रीड, काम, क्रोध और लोभ। चौथा है मोह, अटैचमेंट, और 5वां है अहंकार, इगोइज्म। तो काम मतलब विषय वासना, काम वासना। क्रोध तो आपको पता ही है, आपका मित्र है ना? छोटी छोटी बातों के ऊपर, नाक के ऊपर गुस्सा आता है ना सबको। तो क्रोध ये आत्मा का शत्रु है, आत्मा की एनर्जी को डिस्चार्ज करता है। और लोभ, ग्रीड, लालच बुरी बला है। मेरी थाली में परोसा हुआ खाऊंगा ही, लेकिन सामने वाली की थाली में जो परोसा है वो छीन के खाऊंगा। ये क्रोध है, सॉरी लोभ है। और भारत के जो सनातन धर्म की परंपरा है वो बोलती है सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और छीन लिया सो खून बराबर। और छीनने की प्रवृत्ति है या नहीं है? आज जितना भी बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, सब जगह छीन के खाने की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है।
मनुष्य जीवन ही ऐसा बनता जा रहा है, लोभी, कामी, क्रोधी, लोभी। और काम, ये जो विषय वासना है, काम वासना है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आज समाज में छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, 6-6 महीने की, न्यूज में रिपोर्ट्स आते, सुन भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, हैवानियत बढ़ती चली जा रही है या नहीं? और उसका कारण क्या है? आध्यात्मिकता को भूल गए, आत्मज्ञान को भूल गए और देह में फंस गए। देह तो मिट्टी है, शरीर, फिजिकल बॉडी, उसको ही सब कुछ समझ के बैठे। आत्मा जो है उसका ध्यान कैसे करे? सर बहुत बताया आपने, अभी ध्यान कैसे करे आत्मा का? आत्मा कहां रहती है? भगवत गीता में बोला, भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और उसका बेस्ट प्रूफ है कि भारत की कन्या माताएं यहां पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहां पे टीका लगाते हैं। ये प्रूफ है कि यहां आत्मा रहती है, प्राण शक्ति रहती है। भारत के ऋषि मुनियों को द्वापर युग में जब यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसमें फंस रहा है, तो मनुष्य को यह याद रहे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसलिए बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आज ये बिंदी लगाना ये फैशन बन के रह गया, बस उसका असली मीनिंग हम भूल गए कि आत्मा यहां रहती है। तो आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में किया जाता है। आत्मा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे स्विच ऑन कर दिया और बल्ब या ट्यूबलाइट चालू हो गई, तो इलेक्ट्रिक करंट को आंखों से देख सकते हो आप? नहीं देख सकते, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हो। वैसे ही आत्मा का अभ्यास करते हुए अनुभव किया जा सकता है। अगर 180 डेज लगातार 6 महीने आप ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाओ और भ्रुकुटी के बीच में आप अभ्यास करो, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूं, जैसे स्टार चमकता है। इस एक ही थॉट का अगर आप आधा घंटे अभ्यास करें और रोज स्पिरिचुअल नॉलेज 1 घंटा सुने, तो आप देखिए आध्यात्मिक शक्ति आपकी जागृत हो जाएगी, सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी। आप यह प्रचंड एक पावर का सोर्स महसूस करोगे और आपको नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस मिलना चालू हो जाएगा। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई नींद की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे गाड़ी का भोजन अलग है और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है ना? वैसे आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। शरीर का भोजन तो 3 टाइम खाते हैं हम, आत्मा का भोजन क्या है बताओ? इतना बताया। आत्मा का भोजन है सिंपल लैंग्वेज में ज्ञान और ध्यान। याद रखिए, ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान मतलब योग। जिस योग के लिए मैं बोला, व्याख्या बताई, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। तो रोज 1 घंटा अगर स्पिरिचुअल नॉलेज आप कानों से सुनते हो, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे सत्संग के, अच्छे नॉलेज के वीडियोस है, आप उसको देखिए और अच्छे विचार मन में लेके आइए, बुद्धि को पॉजिटिव फीडिंग कीजिए और उसकी वजह से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक मैकेनिज्म बताया। इंद्रिय से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर कौन है? कौन बताएगा? कौन है बुद्धि से ऊपर? इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा शिव, वो सारे बुद्धिमानों की बुद्धि है। अगर बुद्धि का कनेक्शन उससे किया, आज हम किससे कनेक्शन करते हैं? आज हम ऐसो से कनेक्शन करते हैं, ऐसो को याद करते हैं, ऐसे से अपना बुद्धियों जोड़ते हैं जिनकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, उनको याद करते रहते हैं। और उनको याद करते रहते तो हमारी बैटरी जो ऑलरेडी डिस्चार्ज है वो ड्रेन हो जाती है, उसकी भी बैटरी ड्रेन हो जाती है। करते हैं नहीं करते याद? तो ऊंचे को याद करना चाहिए, हाईएस्ट को याद करना चाहिए। तो राजयोग, परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। कौन से समय पढ़ाते हैं? ये सृष्टि 4 युगों में बटी हुई है। आपको किसी को पता है 4 युग कौन से हैं? इसको बोलते हैं गोल्डन एज, इसको बोलते हैं राम राज्य, इसको बोलते हैं मुस्लिम लोग जन्नत,
क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ, सतयुग या राम राज्य। दूसरा है त्रेता युग, सतयुग के बाद त्रेता युग। तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में दुख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद सभी अति में बढ़ता चला जा रहा है। पापाचार, व्यभिचार, एडल्ट्री, लिव इन रिलेशनशिप चालू हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया। ये सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है। सनातन धर्म की संस्कृति में शादी ये एक पवित्र बंधन है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। सती सावित्री का देश है ये। यहां ये जो परंपराएं कलयुग के अंतिम समय में मैं बोलूंगा, ये शुरुआत हो चुकी है। और भगवत गीता में बोला है, अधर्मा विद्वात कृष्णा प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। अभी एडल्ट्री बढ़ती जा रही है, व्यभिचार, अनेकों से रिलेशन बनाओ, संबंध बनाओ और उसमें कोई भी गलत बात नहीं है ऐसा सोचते हैं। ये आत्मा का पतन है, आध्यात्मिक शक्ति का हनन है। और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि हिमाचल में प्रकृति ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस साल माउंट स्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट, तो मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर लिया। धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ेगा तो धरती माता उत्तर देगी। और वो नेचुरल कैलेमिटीज 24 घंटे के अंदर क्या, 1 घंटे के अंदर सारा दुनिया तहस नहस हो सकती है। तो राजयोग की शिक्षा, कलयुग का जो मैंने बोला लास्ट समय है, ये युग परिवर्तन का समय है। अभी जो समय चल रहा है, पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन आता है, ऋतुओं का चक्र घूमता रहता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग फिर से आता है। तो पापी कलयुग का जो अंतिम समय है, उस समय भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं, शिव। उसको किसी भी नाम से पुकारो और वो आके आध्यात्मिक शिक्षा राजयोग पढ़ाते। ये राजयोग जो है, आप ये चित्र जो आपको दिख रहा है, मैं शॉर्ट में 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। ये व्यक्ति एक आसन पे बैठा हुआ है, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा का स्मरण कर रहा है। वो जिस आसन पे बैठा हुआ है उसके 4 पिलर से, पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। आज हमने जो मेडिटेशन का सॉन्ग सुना उसमें क्या था, कौन बताएगा? क्या उसकी पंच लाइन थी? शुरुआत क्या थी? अरे बुद्धि ऐसी है, भूल गए आधे घंटे में। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहां महान है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? माइंड की प्यूरिटी, मन की पवित्रता, वाणी की प्यूरिटी, स्पीच, प्यूरिटी ऑफ द स्पीच, और तीसरा है कर्मों की पवित्रता। तो ये ब्रह्मचर्य है। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अगर मन को एकाग्र करना है, मन को पवित्र बनाना है, तो अन्न भी शुद्ध खाना चाहिए। आज क्या करते हैं, होटल रेस्टोरेंट कहीं भी जाके जहां मिले वहां जाके हम खाना खाते हैं। जो खाना बनाने वाला जो शेफ है, कुक है, वो जो फूड कुक कर रहा है, उसके मन में अगर वेश्यावृत्ति, वेश्यागमन के गंदे विचार आ रहे, किसी की हत्या करने के विचार आ रहे, तो उसके वाइब्रेशन हाथों से, आंखों से निकल रहे, वो अन्न में उतर रहे। वो अन्न जब आप ग्रहण करते हो तो उस अन्न का मन के ऊपर असर होगा, उसके अंदर के जो वाइब्रेशन है वो आपके अंदर भी आ जाएंगे। तो कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। अन्न, घर में मां के हाथ से बनाया हुआ भोजन, पत्नी के हाथ से बनाया हुआ भोजन, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन से, शांत माहौल में परमात्मा की याद में अगर भोजन बनाया जाता है तो उसे शुद्ध अन्न, वो आपका आध्यात्मिक विकास करेगा। तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। भगवत गीता का 16वां अध्याय, दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां। मेरा उसके ऊपर सेपरेट लेक्चर रहता है,
आप YouTube चैनल स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन YouTube चैनल है, उसमें आप देख सकते हो। चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये 4 पिलर्स के ऊपर राजयोग की शिक्षा आधारित है और ये व्यक्ति परमात्मा का ध्यान कर रहा है आत्मा की प्रैक्टिस करते हुए, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 राक्षस भाग रहे हैं पूरी तरीके से। राजयोग से आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां जागृत हो जाती है, सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। आज सहन करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। छोटी छोटी बातों पे हम सुसाइडल थॉट्स आते हैं, किसी ने डांट दिया छोटा सा, लड़कियां शादी करके जाती है, ससुराल 10 दिन में वापस आ जाती है, सहन करने की शक्ति कमजोर। तो पावर ऑफ टॉलरेंस ये आत्मा की शक्ति है, सही शक्ति, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस द चैलेंजेस इन लाइफ। जीवन में अनेक चैलेंजेस आते हैं, उनको सामना करने की शक्ति आपकी आत्मा की शक्ति है। आपका मन जितना एकाग्र, आपकी आत्मा की शक्ति जितनी पावरफुल, उतना आप परिस्थितियों का सामना कर सकते हो। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, संभालने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट, और विस्तार को संकीर्ण बनाने की शक्ति, यह आत्मा की शक्ति है। यह आत्मा की शक्तियां गायब होती जा रही है और उसके लिए हमें फिर से आध्यात्मिक नॉलेज, पावर ऑफ साइलेंस जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो साइलेंस की शक्ति जो है, मैंने बताया था आपको, आत्मा के 3 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 आत्मा के शत्रु है। जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं इसकी वजह से हो रहे हैं। क्राइम पेट्रोल देखा है? क्राइम पेट्रोल में कोई भी एपिसोड निकालो, उसमें कोई भी जो क्राइम हुआ है उसका अगर आप सार पकड़ोगे, या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो ग्रीड, या तो अटैचमेंट, मोह। अति का मोह होता है ना किसी के प्रति, वो मर भी जाता है तो भी उसकी बॉडी को छोड़ते नहीं है, पकड़ के बैठते। ये मोह है, ये प्यार नहीं है। प्रेम जो होता है वो आत्मिक प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, सेल्फलेस, उसमें सेल्फिशनेस नहीं रहता है। तो ये आत्मा के शत्रु है। परमात्मा के बारे में मैंने आपको बताया कि कलयुग का जो लास्ट समय है, ये 4 युगों का चक्र, स्वस्तिक का जो चिन्ह दिखा है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, और कलयुग का जो लास्ट समय है, जो सतयुग और कलयुग का जो इंटरवल है, उस इंटरवल को बोलते हैं संगम युग। 100 इयर्स का पीरियड है। उस समय परमात्मा स्वयं अवतरित होके आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, टीचर बन के आते हैं, सदगुरु बन के आते हैं और मनुष्य को सच्ची सुख और शांति का नॉलेज देते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है, ये महाशिवरात्रि का समय चल रहा है। रात्रि माना कलयुग, ये रात्रि के समान है। और रात्रि में अंधकार होता है, पापों का अंधकार होता है, अज्ञान का अंधकार होता है। ऐसे समय शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं और ज्ञान की गंगा बहाते हैं। इसलिए आपने शिव जी की जटा से गंगा निकली, हम समझते पानी की गंगा, और पानी की गंगा में हजारों साल से नहा रहे, लेकिन पाप धुले नहीं, और ही पतित बनते जा रहे, और ही पापी बनते जा रहे। तो भगवान आते तो स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान की गंगा बहाते, आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बहाते। उस आध्यात्मिक ज्ञान को जब हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो मनुष्य के जीवन में सच्ची सुख शांति आती है। अभी सारी दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है, और उसका कारण है मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस की वजह से हम 3रे विश्व युद्ध के कगार पे खड़े हैं। हम विनाश के तरफ अग्रसर है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। पहला एटम बॉम्ब का इन्वेंशन कब हुआ? किसी को पता है? फर्स्ट एटम बॉम्ब 1945 फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। किसने किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 1945 के बाद आज 85 इयर्स हो गए। आज 85 इयर्स के बाद दुनिया की सिचुएशन क्या है? छोटे से छोटे कंट्री के पास, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान जैसे छोटे कंट्रीज के पास एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स है या नहीं है? हाँ जी, नॉर्थ कोरिया धमकी दे रहा है ना सारी दुनिया को कि एटॉमिक वेपन्स का विस्फोट कर दूंगा। तो मॉडर्न साइंस ने हमें विनाश की तरफ अग्रसर किया। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। अभी कर लिए या नहीं कर लिए? मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है
तो मैं क्या घर में सुरक्षित हूं? क्वेश्चन पूछा मैंने, हाँ या ना? नहीं। तो वैसे ही सारी दुनिया में आज ये एटॉमिक वेपन से रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस करेंगे तो सारी दुनिया खलास हो जाएगी। धर्म के नाम पे झगड़े हैं, जाति के नाम पर झगड़े हैं, भाषा के नाम पर झगड़े हैं। सारी दुनिया में घर घर में महामारी महाभारत गृह युद्ध चालू हो चुकी है। हमारे मन के अंदर भी राम और रावण का झगड़ा है। रावण मतलब बुराइयां और राम मतलब अच्छाइयां, उसकी युद्ध हमारे अंदर चल रही है। तो सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध पे खड़ी है मॉडर्न साइंस की वजह से। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया हुआ है, आप गूगल कर सकते हो, डूम्सडे क्लॉक। उसके अनुसार 2025 में बोला है इस दुनिया के विनाश के लिए सिर्फ 89 सेकंड्स बाकी है। 89 सेकंड्स मतलब कुछ साल बाकी है, उन्होंने सेट किया है वो क्लॉक। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर होगी और अगर एटम बम का विस्फोट होगा तो उससे क्या होगा? अगर एटम बम का विस्फोट होगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स का तो उससे क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। अभी भी मेल्ट हो रहे, ज्यादा मेल्ट होंगे। ज्यादा मेल्ट होने से क्या होगा? ओशंस का जो जलस्तर है, वाटर लेवल बढ़ जाएगी और उससे सारे जितने भी आइलैंड्स है, महाद्वीप, वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, एशिया, रशिया, चाइना, सारे समुद्र के अंदर चला जाएंगे। उत्तर भारत की जो धरती है हिमालय से ढकी हुई, वो धरती ही बचेगी, क्योंकि वो धरती ऐसी धरती है नॉर्थ इंडिया की जहां भगवान अवतरित होते हैं। तो आत्मा का ध्यान करके अध्यात्म का अगर अभ्यास करेंगे तो आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। आज विनाश चल रहा है, नहीं चल रहा है? यूक्रेन में जाकर पूछो, आज पैलेस्टाइन में विनाश चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो कलयुग जो है, जैसे कोई पेशेंट होता है उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है जब डेथ बेड पे होता है, वैसे कलयुग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि आध्यात्मिकता को भूलते चले जा रहे। नेचुरल कैलेमिटीज, उसके बाद न्यूक्लियर वॉर और धर्म के बीच में झगड़ा, हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स, ये डिस्ट्रक्शन के मेन रीजंस रहेंगे।
पापी कलयुग से पावन सतयुग के ओर जो परिवर्तन का समय है, उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति जागृत करनी है, स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी है, रोज मेडिटेशन करना है जिसको योग बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठिए, रात को जल्दी सोइए, रात को सोते समय रोज जो भी निगेटिव थॉट्स आते हैं, जो भी गलत कर्म होते हैं, आपकी एक प्राइवेट डायरी मेंटेन कीजिए, अपने आप की एनालिसिस कीजिए, रोज चेकिंग कीजिए, लिखिए परमात्मा को, और आध्यात्मिक यात्रा भी कीजिए। भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान जरूरत है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।